नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आधुनिक इतिहास में हमारा सेशन चल रहा है, लगातार उस पर वीडियो अपलोड हो रही हैं, प्ले लिस्ट बना दी गई है आपके अपने चैनल पर। आप जाइए, वहाँ पर 17 वीडियो जो है हम अब तक से लोड कर चुके हैं। और उसमें जो आज हमारा जो क्रम आया है वो क्रम चल रहा था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की हम एक क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के बारे में हमने आज उसमें बात की है। उस वीडियो का या उस क्लास का जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हो, वरना तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हो। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, जब भी आपको वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा आपका सेशन है जहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिलेंगे, बहुत सारे डाउट्स यहाँ से क्रिएट होते हैं, क्योंकि अधिकांश बच्चों को जो है डाउट्स यहाँ से बन जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमको केवल गांधी युग से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधुनिक इतिहास में। परंतु आधुनिक इतिहास का ये एक ऐसा हिडन पार्ट है जिसमें आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हम दार्शनिक समझकर इनको छोड़ देते हैं। देखिए, कंडीशन कहाँ से शुरू हुई थी। 1813 में मिशनरी ईसाई मिशनरियों को जो था भारत में परमिशन दे दी गई थी, और उसके बाद वह भारत में एक भारत का औद्योगिकरण करना चाह रहे थे। अगर इस बात को कहा जाए औद्योगिकरण, तो हिंदुस्तानी लोग, जो भारतीय लोग थे, उनको लग रहा था कि औद्योगिकरण के नाम पर वह भारत में ब्रिटिश सामान या यूरोपीय सामान को खरीदने के लिए खरीदार पैदा कर रहे थे। लगातार अंग्रेजी शिक्षा माध्यम बढ़ रहा था, और इससे ये लग रहा था कि वह ईसाईकरण हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से देखा है तो बहुत सारे धर्म में कुरीतियाँ पैदा हो गई थी। कुरीतियाँ ये थी कि कुछ ऐसी प्रथाएं थी, कुछ ऐसे संप्रदाएं थी, संस्कृतियाँ थी जिनको हमें ठेस पहुँचाया जा रहा था। यानी कि आज वर्तमान में वह हमारे समाज के लिए चाहे योग्य हुई हैं, परंतु उस समय पर धर्म के लिए वह एक बहुत बड़ी हानि थी। इससे लग रहा था कि हमारी संस्कृतियों को ठेस पहुंच रही है, जो ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया जा रहा था। इस चीज़ में कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा ये काम किया जा रहा था। उसी काम को सही करने के लिए, धर्म के और वापस आने के लिए, धर्म को अच्छे से जानने के लिए भारत में जो दार्शनिक लोग थे, उन्होंने सामाजिक धार्मिक आंदोलन शुरू किए, यानी समाज में धार्मिक आंदोलन शुरू करे। इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट की बात कर चुके हैं, ब्रह्म समाज की। आज जो हम बात करने वाले हैं उसी क्रम को बढ़ते चढ़ते वह दयानंद सरस्वती। परंतु ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का एक प्रेरकता रह चुका है, कि वहाँ उन्होंने एक ईश्वरवाद को आगे किया है, और मूर्ति पूजा और बहुदेववाद को उन्होंने जो किया है उस पर बाउंड किया है, विरोध किया है। परंतु उसी के समकक्ष जो है, जो धर्म में कुरीतियाँ पैदा हो गई थी, या कुछ को लगा कि धर्म में कुछ बहुत सारी अशुद्धियाँ आ चुकी हैं, उनको सही करने के चलते आगे दयानंद सरस्वती जी को हम पढ़ने वाले हैं कि दयानंद सरस्वती जी की क्या भूमिका यहाँ रही है। जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन में आज हम कह सकते हैं क्लास नंबर 2 हमारी यहाँ से है। ठीक, अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती की, बहुत आराम से समझेंगे, तो 1824 में इनका जन्म हुआ और 83 में इनकी मृत्यु हो गई। 1824 में इनका जन्म हुआ और 83 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ से अगर बात करें तो अब देखिए, अगर हम बात करें तो ये ऐसा था कि जब ब्रह्म समाज अपने अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहा था, तो शायद इन्होंने यहाँ पर उस समय पर इन्होंने जन्म लिया। फिर इन्होंने ब्रह्म समाज से फैली धर्म में जो कुछ ऐसी कुरीतियाँ पैदा हो गई थी, जो ब्रह्म समाज से ही भारत में कुरीतियाँ हुई थी, उनको ही दूर करने के लिए इन्होंने आगे अग्रसर किया। अब देखते हैं आगे क्या। सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या है। तो देखिए, जितने भी दार्शनिक हैं उनके बचपन का नाम आपको जरूर याद रखना है। तो अगर हम बात करें बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। इनके बचपन का नाम जो था वो क्या था? मूलशंकर था। यानी कि इनको मूलशंकर के नाम से बचपन में जाना जाता था। एक गुरु थे, अगर हम बात करें, गुरु थे पूर्णानंद एक गुरु थे जिन्होंने इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो आपको एकदम लगा देना, उनका नाम था मूलशंकर।
और अगर क्वेश्चन आ जाए कि दयानंद सरस्वती को दयानंद सरस्वती नाम जो दिया वो किसने दिया, वो पूर्णानंद दिया। बात मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, जब दयानंद सरस्वती ने जब आध्यात्म ज्ञान बहुत ज़्यादा प्राप्त किया, ठीक है, तो उन्होंने जो है उनकी भेंट पूर्णानंद से हुई। पूर्णानंद एक अच्छे दार्शनिक थे, तो उन्होंने उनके आध्यात्म ज्ञान को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप एक दयानंद यानी दया प्लस आनंद यानी दया के रूप में एक आनंद को सारस्वत कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक सारस्वत कर सकते हो। इस वजह से आपका नाम रखा जाता है दयानंद सरस्वती। यानी कि उस समय से लेकर अब तक हम लोग जो हैं मूल शंकर जी को जो है वो दयानंद सरस्वती के नाम से ही जानते हैं। तो रीज़न ये कि दयानंद सरस्वती का मतलब क्या, दया आनंद को सारस्वत करने के लिए क्या नाम पड़ा, दयानंद सरस्वती। एक इनके गुरु थे, वास्तविक गुरु कह सकते हैं, इनके वास्तविक गुरु नाम आ सकता है वास्तविक गुरु। यानी कि अगर आपसे पूछें कि वास्तविक गुरु का नाम क्या था, क्योंकि गुरु जितने भी दार्शनिक हैं उनके गुरु के नाम से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो क्या था इनके वास्तविक गुरु की बात करें तो गुरु थे स्वामी बिरजानंद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इनके गुरु का नाम क्या था। तो गुरु का नाम था बिरजानंद। क्या नाम था? गुरु का नाम था इनके बिरजानंद। इतनी बात जरूर याद रखनी है आपको, ठीक है। ठीक, आगे है एक कहानी और क्या है कि इनका जो रीजन था दयानंद सरस्वती का, वो ये था कि जो भी ब्रह्म समाज से जितनी भी ब्रह्म समाज से कुरीतियाँ पैदा हुई हैं, जितनी भी ब्रह्म समाज से कुरीतियाँ पैदा हुई थी, उन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए इनका पर्पस था कि दयानंद सरस्वती का कि ये धर्म में कुछ आए। और इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के लिए जो अभी तक कुरीतियाँ आ गई थी, हिंदू धर्म में सुधार के लिए 1863 में आगरा में पाखंड खंडनी पताका, एक झंडा था इनका, क्या था, पाखंड खंडनी पताका फहराया। मतलब पाखंड खंडनी जो है पताका फहराया। इस बात को थोड़ा सा याद रख लेना। यानी क्या कि संस्कृति, हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए, हिंदू धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए या धर्म को प्रचार करने के लिए इन्होंने यहाँ प्रतिज्ञा ली। और उसी प्रतिज्ञा का प्रतीक चिन्ह के रूप में जो बनकर रहा वो रहा आपका पाखंड खंडनी पताका। कई बार आज आप भी देखते हो जितने भी आर्य समाज यानी कि जितने भी आर्य समाज के मतलब स्थान हैं, वहाँ पर आप अगर देखोगे तो वहाँ पर उस झंडे को लगाया जाता है, ठीक है, वहाँ झंडे को लगाया देखा जाता है, ठीक। इसके बाद में इन्होंने जो दूर थी उनको साहित्य में बनाने के लिए बहुत सारी बुकों को छापा, बहुत सारी बुकों को लिखा। उनमें से एक बुक जो थी वो थी हमारी 1874 में सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें लोगों को सत्यार्थ यानी कि सत्य के अर्थ का मतलब बताया, उसी से क्या करा, लोगों को प्रकाशित किया। तो 1874 में धर्म में जितनी बुराइयाँ आ चुकी थी उनको प्रकाश में लाने के, सत्य के अर्थ को समझाने के लिए और प्रकाश में लाने के लिए बताया गया। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की। और जब ये इतनी अच्छे तरीके से पूर्ण हो चुके, निपुण हो गए अपने काम में और इनको आध्यात्म ज्ञान की पूर्ति हो चुकी, तो उसके बाद में इन्होंने 1875 में, देखिए कहानी कहाँ से शुरू करी हमने, 63 से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, परंतु 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई, मुंबई में हुई। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि एक तो ये कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने की। और कहाँ की, तो कहाँ की, मुंबई में की। और कब की, 1875 में। और जिस समय पर आर्य समाज की स्थापना की गई थी उसका हेडक्वार्टर जो था वो मुंबई में ही था। उस समय पर हेडक्वार्टर कहाँ पर था, बम्बई में था। परंतु 2 साल बाद 1877 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ कर दिया गया, लाहौर कर दिया गया। यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया गया, लाहौर बना दिया गया। और लाहौर बनाने का कारण ये हुआ, जैसे ही लाहौर बनाया तो देखिए लाहौर जो है भारत के पश्चिम में पड़ता है, अब तो पंजाब में पड़ रहा है, ठीक है। अब पंजाब, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसमें पड़ता है लाहौर, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ध्यान दीजिए अब यहाँ से हमारे कि जब इसका हेडक्वार्टर लाहौर में बनाया गया, तो जो हमारा पंजाब था, ठीक है, भारत का जो पंजाब था और पाकिस्तान का जो पंजाब था, वो दोनों एक पंजाब थे पहले, ठीक है। और वहाँ पर उसकी जो क्या था, एक जगह थी लाहौर, ठीक है। तो लाहौर में क्या करी गई, इसका हेडक्वार्टर बनाएगा। और जैसे ही हेडक्वार्टर बनाएगा तो पश्चिमी यानी कि पंजाब व पश्चिमी यूपी, पंजाब और पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लोकप्रिय होकर आ गया। यानी कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और इन लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है इस आध्यात्म का मतलब आध्यात्म पर प्रकाश डाला और आध्यात्म से बहुत सारी संस्कृति और हिंदू धर्म को सुधार के लिए प्रतिज्ञा ली, ठीक। इसी के चलते जो है इन्होंने एक नारा दिया
इन्होंने एक नारा दिया। इस नारा देने का एक इनके पीछे पर्पस था कि ब्रह्म समाज से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि हम जो थे वेदों से दूर चले गए थे और वेदों के आधार पर हम अपना जीवन यापन नहीं कर रहे थे। जैसे कि वेदों में सती प्रथा का विरोध नहीं दिखाया गया था वेदों में, तो इन्होंने कहा कि जो भी ब्रिटिश कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचाई है, आप उसे न देखकर जो वेदों में लिखा हुआ है केवल आप उसको देखिए और उसी की तरह वेदों को ही पढ़कर और वेदों से ही नॉलेज या वेदों से ही ज्ञान इकट्ठा करने के बाद आप लोग अपने जीवन को यापन करिए। और उसी के चलते धर्म को प्रचार और करने के रूप में इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो बिना वेदों के आपके संभव नहीं है। यदि आप वेदों के सहारा लोगे तो आप धर्म के साथ जुड़े रहोगे, धर्म के साथ जुड़े रहोगे तो आपकी संस्कृति बनी रहेगी, संस्कृति बनी रहेगी तो आप ईश्वर से जुड़ जाओगे और ईश्वर से जुड़ जाओगे तो आपको आध्यात्म की प्राप्ति हो जाएगी। इनका मेन पर्पस ये था और इसी के चलते जो था इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आता है कि वेदों की ओर लौटो किसने दिया था। कुछ जब इस तरीके से काम करे तो इन्होंने कुछ धार्मिक और सामाजिक रूप में भी इन्होंने काम करे। सामाजिक रूप में क्या है कि छुआछूत, जो कुछ लोग छुआछूत को लेकर, अस्पृश्यता को लेकर बात करते थे तो उन्होंने उन पर प्रहार किया, छुआछूत पर प्रहार किया, जाति व्यवस्था पर प्रहार किया, जाति व्यवस्था पर इन्होंने प्रहार किया कि जातवाद कुछ नहीं है, ठीक है, इन पर प्रहार किया और अपने 10 सिद्धांतों की स्थापना की। 10 सिद्धांतों की बात किया कि आप लोगों को सबको मिलकर रहना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, वेदों के अनुसार काम करना चाहिए, ठीक है, वेदों को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करें। इस प्रकार से ज्ञान यानी धर्म को बचाने के लिए इन्होंने कितने सिद्धांतों की स्थापना की? 10 है। क्वेश्चन यहाँ से ये बना है, ये क्वेश्चन आरओ के एग्जाम में पूछा गया था कि किस दार्शनिक ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक व भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए 10 सिद्धांतों का जनन किया? तो जनन किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। चलिए एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं, मोटी मोटी बात दोबारा से कर लेते हैं। क्या है? बचपन का नाम जो है मूलशंकर है, पूर्णानंद जो दयानंद सरस्वती का नाम दिया पूर्णानंद ने दिया। इनके जो वास्तविक गुरु थे स्वामी ब्रजानंद थे। 1863 में आगरा पखंड खंडनी पताका यानी कि भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म की बचाने के या उस संस्कृति को जारी रखने के लिए उसको प्रतिज्ञा ली और एक ये प्रतीक के रूप में काम किया गया। सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना किसने की? यही पता चल जाएगा, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की। 2 वर्ष बाद लाहौर में इन्होंने इसका हेडक्वार्टर बनाया और पंजाब में, पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। और वेदों की ओर लौट चलो जैसा इन्होंने नारा दिया, जिससे कि हम वेदों की ओर हमारा जो है झुकाव, हमारा रुझान और ज़्यादा हो जाए। चलिए इसके चलते अगर देखें कि छुआछूत जाति व्यवस्था पर प्रहार करने के साथ साथ अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था, जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो होते हैं, 4 जो आपके वर्ण व्यवस्था, इन्होंने वर्ण व्यवस्था को जो है इसके साथ इन सब पर जो किया प्रहार किया, परंतु वर्ण व्यवस्था पर इन्होंने क्या करा? इनका समर्थन किया। वर्ण व्यवस्था में क्या इन्होंने किया? समर्थन, ठीक है। और धर्म परिवर्तन से बचने के लिए क्या हो रहा था कि जितनी भी ईसाई मिशनरियाँ थीं, जितनी भी आपकी मिशनरियाँ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग थे, वो धर्म को परिवर्तित कर रहे थे। और इस समय कहीं ना कहीं देखिए मतलब मुगल शासन का भी कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे सामने देखने को मिल रहा था लगभग। क्यों प्रभाव? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1862 में जो था, 1862 में बहादुर शाह द्वितीय का निधन हो गया था। उसके बीच में जो उनके लोग मानने वाले थे, मुगल एम्पायर के मानने वाले थे, तो उन्हें ये बताया गया कि जिन लोगों ने दबाव में आकर मुस्लिम धर्म को अपनाया है, यदि वह हिंदू धर्म में पुनः आना चाहते हैं, यदि वह अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं या जो धर्म से परिवर्तन से बचना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या चलाया गया? शुद्धि आंदोलन उन्होंने शुरू किया। समझ गए? शुद्धि आंदोलन क्वेश्चन पूछा था, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत करी और सबसे पहले हिंदी को इन्होंने राष्ट्रभाषा स्वीकारा। तो देखिए भारत में राष्ट्रभाषा को या भारत की भाषा जो राष्ट्रभाषा के रूप में बनी हिंदी को बनाने के लिए भी अगर देखा जाए तो दयानंद सरस्वती का जो है बहुत ज़्यादा रोल इसमें रहा है कि सबसे पहले हिंदी को जो राष्ट्रभाषा स्वीकारा गया। और आगे हिंदू संस्कृति को बनाए रखने के लिए गोरक्षा समिति की स्थापना की। गोरक्षा मतलब गायों की रक्षा समिति की स्थापना इन्होंने की। और 1886 वेरी वेरी मोस्ट, ये तो मोस्ट है भाई, 1886 में डीएवी लाहौर में स्थापना की गई, यानी कि डीएवी लाहौर की स्थापना की इन्होंने, ठीक है, डीएवी लाहौर की स्थापना की गई, ठीक है, डीएवी लाहौर की स्थापना की। ये है दयानंद
विश्वविद्यालय, इसका फुल फॉर्म है दयानंद आंग्लो विश्वविद्यालय, लाहौर में स्थापना की गई। और इस स्थापना का श्रेय जो जाता है वो किसे जाता है, लाला हंसराज को जाता है, जो पश्चिमी भारत का है। अब देखिए डी से हो गया दयानंद, ए से हो गया आंग्लो। इसका मतलब यह जो कॉलेज था, यह जो कॉलेज था पश्चिमी यूपी का, पश्चिमी भारत का, ये जो कॉलेज था ये हिंदी और प्लस अंग्रेजी, हिंदी प्लस अंग्रेजी, ठीक है। इसका मतलब क्या कि देखिए अभी यहाँ से एक बात समझिए जरा, यहाँ से एक बात समझने वाली है। 1886 से 1886, अब देखिए यहाँ पर 1883 में इनके निधन हो गया, दयानंद सरस्वती का 1883 में हो गया निधन। और 1886 में डीएवी खोला गया लाहौर में, डीएवी खोला गया, एक विद्यालय खोला गया दयानंद के नाम से, दयानंद आंग्लो विद्यालय खोला गया। और कहाँ पर खोला गया, लाहौर में। और 83 में हुआ, यानी कि इसका मतलब इसके बाद में जो है इसमें विवाद हुआ, यानी कि ये 2 गुटों में बट गया, ये जो है 2 गुटों में बट गया, समझ गए नहीं। ये कहाँ बट गया, 2 गुटों में बट गया। और एक तो गुट था जो पूर्णतः है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों शिक्षा दी जाती थी, तो वो तो खोला गया डीएवी कहाँ पर, लाहौर में। और किसने खोला, हंसराज, कहाँ पर, पश्चिम भारत में। जबकि उसी के बाद 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार में खोला गया। कहाँ पर खोला गया, हरिद्वार में, ठीक है। कहाँ पर खोला गया, ये हरिद्वार, गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार में खोला गया। और ये पूर्णतः वैदिक और भारतीय संस्कृति से लिप्त है पूरी तरीके से, यानी कि यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वह भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई, वह केवल वेदों के आधार पर यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, जो आज भी हम देखने को हमें मिलता है, ठीक है। जैसे ही हम हरिद्वार में एंटर होते हैं, एंटर होने से पहले हमको देखने मिल जाता है गुरुकुल विश्वविद्यालय 1900। इसके कई बार संस्थापक पूछ ले जाते हैं, स्वामी श्रद्धानंद को जाता है और मुंशी राम को जाता है इसका दत्त, यानी कि इसकी स्थापना जो की वो किसने की, वो स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम ने इनकी स्थापना की हरिद्वार में। और अंततः जब ये चलता गया तो 1907 में एक टीम आई थी, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, याद करेंगे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ उसके बाद में। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। जब इसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिश महारानी के हाथ में भारत की शासन शक्ति चली गई थी 1858 में, तो अब जिम्मेदारी थी महारानी की कि वो भारत में अगर कोई भी उत्पाद होता है तो उसकी जाँच की जाए। तो उन्होंने एक जाँच के लिए भेजा कि भारत में इतना उपद्रव क्यों मच रहा है, भारत में इतना उपद्रव क्यों मच रहा है, इस जांच के लिए एक टीम भेजी उन्होंने। और टीम जब बना के भेजी, उस टीम ने जब जांच की और जांच करने के तत्पश्चात जो पता चला, तो एक उसमें व्यक्ति थे वैलेंटाइन सिरोल, एक व्यक्ति थे वैलेंटाइन सिरोल। उस जांच समिति में जो व्यक्ति थे कौन थे, वैलेंटाइन सिरोल। ये वही हैं जिन्होंने एक बवाल शुरू करा था, वैलेंटाइन डे है, ये वही हैं, समझ गए नहीं। हाँ, वैलेंटाइन डे जिसने शुरू करा था, 14 फरवरी अभी भी गई है नहीं, तो वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। वैलेंटाइन सिरोल इसमें एक सदस्य के रूप में थे। इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय अशांति का जनक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, आर्य समाज को माना जाता। किसे माना जाता बेटा, आर्य समाज को, आर्य समाज को, ठीक है। इन्होंने जो बताया वो किससे बताया कि भारत में अगर अशांति फैल रही है तो उसका सबसे मेन कारण जो है वह आर्य समाज है, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा। 1907 में यह रिपोर्ट भेजी गई, ठीक है। 1907 में तुम्हें पता ही है सूरत अधिवेशन भी हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन भी हुआ था। उस अधिवेशन से पहली एक रिपोर्ट थी ये जो इन्होंने भेजी थी कि जितने भी भारत में उपद्रव मच रहा है उसकी अगर जड़ अगर बनी है तो कहाँ से बनी है, वो आर्य समाज से बनी है। कहाँ से बनी है, आर्य समाज से बनी है, ठीक है। और जिसके प्रेरक कौन थे, दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। तो ये जो है कुछ एक बार रिकॉल कर लेते हैं, वो पोर्सन हमने रिकॉल कर लिया है। अब हम ये वाला को पोर्सन भी रिकॉल करते हैं कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन जो किया गया वो किसने किया, ठीक है। ये वर्ण व्यवस्था का समर्थन इन्होंने किया, क्यों, क्योंकि छुआछूत और जाति व्यवस्था पर प्रहार करने के बाद 10 सिद्धांतों की स्थापना करने के बाद इन्होंने एक चीज़ थी, वर्ण व्यवस्था, जो 4 वर्ण होते हैं उनका समर्थन इन्होंने किया, ठीक। धर्म परिवर्तन से बचने के लिए, जो लोग धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, धर्म परिवर्तन से बचने के लिए इन्होंने किस चीज़ की शुरुआत की, शुद्धि आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की। किसकी शुरुआत की, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की। फिर उसके बाद सबसे पहले हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा, सबसे पहले हिंदी को जो है इन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा। गोरक्षा समिति की स्थापना की। और 1886 में इन्होंने डीएवी, ये ऐसा कॉलेज था डीएवी एक कॉलेज ऐसा था जिसमें कि हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों में ही शिक्षा दी जाती थी। जबकि और जिसका श्रेय किसे जाता है, लाला हंसराज को जाता है। 1902 में, अगर 1902 में बात करें तो गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में की थी स्वामी श्रद्धानंद मुंशी राम ने, ठीक है। और बाद में इसके बाद जब चलती रही कुरीतियाँ, तो बाद में जब भारत में 1907 के टाइम पर जब यहाँ उपद्रव हो रहा था, एक टीम आई थी, भारतीय अशांति का जनक जो कहा जाता है वो किसे जाता, आर्य समाज को। किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तो ये जो हो गई है हमारी थोड़ी सी जानकारी जो हुई है, ये जो थोड़ी जानकारी मिली है हमको, ये मिली है हमें कहाँ से, दयानंद सरस्वती या आर्य समाज से, ठीक।
अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास आता है इसके बाद में क्या है, रामकृष्ण मिशन। ये भी देख लेते हैं कि क्या था रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद। इनके बारे में पढ़ेंगे, रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के बारे में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बारे में और रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए स्वामी रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद है, इससे पता चल रहा है इसके प्रवर्तक कौन है। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ वो हुआ 1862 में और इनकी मृत्यु हुई 1902 में। इसका मतलब जिस समय पर दयानंद सरस्वती का आर्य समाज चल रहा था, उसी समय में कहीं ना कहीं इन्होंने भी रामकृष्ण मिशन जो है अपने चरम में चल रहा था। उस समय ये भी एक प्रकार का आंदोलन चल रहा था। अब हम सारे आंदोलन, ऐसा तो नहीं कि एक साथ ही आपको सारी पिक्चर दिखाते रहें, एक के बाद हम एक बताएंगे कहाँ से कौन सा शुरू हुआ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इनके गुरु जो थे वो कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए ये तो पक्का है कि रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद ने जो राम पढ़ा रखा है रामकृष्ण मिशन में, अपने गुरु के नाम पर रखा था। गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस अगर हम बात करें तो ये कलकत्ता में एक काली मंदिर के पुजारी थे। किसके, कलकत्ता में काली मंदिर के पुजारी थे। इसका मतलब सच्ची बात है पूरी। यहाँ से जब मंदिर हैं तो मूर्ति पूजा जरूर करते होंगे, तो ठीक है। तो परमहंस जो थे मूर्ति पूजा करते थे। अब अगर मूर्ति पूजा करते थे तो यहाँ से लिंक करिए कि रामकृष्ण मिशन मूर्ति विरोधी थे या मूर्ति विरोध, मतलब मूर्ति समर्थक थे, मूर्ति पूजा समर्थक थे, विरोधी थे। तो क्या होगा, रामकृष्ण मिशन मूर्ति पूजा समर्थक थे, यानी कि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। जबकि किसने किया मूर्ति पूजा का विरोध, ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ब्रह्म समाज ने, जो हम पहली क्लास में जो है हम बता चुके हैं बहुत अच्छे से, उसमें मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया था। एक ईश्वरवाद का उन्होंने समर्थन किया था, बहुदेववाद का उन्होंने विरोध किया था, यानी बहुदेव मतलब बहुत सारे देवताओं को मानना, उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया था। जबकि इन्होंने बहुदेववाद का भी समर्थन किया था, ठीक है। तो ये थे रामकृष्ण परमहंस। तो पता है कलकत्ता में कौन से मंदिर की, काली मंदिर में पुजारी थे। काली मंदिर में क्या थे, पुजारी थे। अब देखिए इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। समझ लीजिए, फंसना नहीं है। देखिए दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर, ठीक है। और जबकि स्वामी विवेकानंद का जो नाम था वो क्या था, नरेंद्र दत्त। क्या नाम था, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। जब इनको शिकागो भेजा गया था, अब मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या हुई। जब इनको शिकागो भेजा गया, अध्यात्म तो इन्हें भी हो गया था, दर्शन शास्त्र तो इन्होंने पढ़ा, दार्शनिक थे ये भी अच्छे वाले। जब इनको शिकागो भेजा गया अपने धर्म के प्रवर्तक के रूप में, यानी शिकागो में एक सम्मेलन हुआ था कि चलो यहाँ से उठाते हैं पहली बात। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ, शिकागो USA। कहाँ पर हुआ, अमेरिका में। यानी कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर, शिकागो में। ये एक ऐसा धर्म था कि विश्व के जितने भी धर्म थे, विश्व के जितने भी देश थे, जितने भी धर्म थे, वहाँ से उनके प्रवर्तक, यानी कि हर एक देश ने अपने अपने धर्म के एक प्रचारक के रूप में एक व्यक्ति को, दार्शनिक को भेजा जा रहा था, जिससे कि वह अपने धर्म को वहाँ पर अपने धर्म की अच्छाइयों के बारे में बताए और ये निर्धारित किया जाए कि विश्व लेवल पर किस धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है, या उसकी संस्कृति और उसकी नीतियों को सबसे अच्छा माना जाता, किस धर्म की नीतियाँ सबसे अच्छी हैं। ऐसा हो क्यों रहा था, ऐसा ये हो इसलिए हो रहा था, स्पेन जैसे मामले में ब्रिटेन ने अपना अधिकार कर रखा था, ठीक। भारत में ब्रिटेन ने अपना अधिकार कर रखा था, ठीक है। भारत में भी अपने ब्रिटेन ने अधिकार कर रखा था। भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंच रही थी, ऐसे भिन्न सारे देशों की संस्कृतियों को, धर्म को ठेस पहुंच रही थी, जिसके चलते USA में एक सम्मेलन हुआ कि सब अपने अपने धर्म में बताइए, क्योंकि ब्रिटिश लोग अपने धर्म को अच्छा मानते थे, ईसाई धर्म को अच्छा मानते थे। अब भारतीय लोग जो थे अपने धर्म की संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने धर्म की ख्यातियों को अच्छा मानते थे। इस बीच को, इन सब चीज़ को सुधारने के लिए USA में एक सुधार हुआ कि आप सबसे पहले हम बात करेंगे, हर एक व्यक्ति अपने धर्म की बात करेगा, उसकी अच्छाइयाँ बताएगा, उसकी संस्कृति और बताएगा, जब देखा जाएगा किसके धर्म या कौन धर्म किस लेवल पर है। समझ गए इस बात को। तो ये सम्मेलन हुआ, तो जब इस धर्म में शिकागो में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जब इस शिकागो में ये क्वेश्चन आता है कि स्वामी विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में जो भाग लिया था वो किसने लिया था, स्वामी विवेकानंद। जब ये जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये नाम अच्छा नहीं रहेगा आपका, सॉरी ये नाम अच्छा नहीं रहेगा नरेंद्र दत्त। इसका मतलब जब आप हमारे यहाँ से जा रहे हो धर्म के लिए, तो एक खेतड़ी के राजा, कौन, खेतड़ी के राजा ने इन्हें नाम दिया स्वामी विवेकानंद। यानी ऐसे स्वामी जो अपने विवेक के साथ आनंद में रहते हैं, जो अपने विवेक के साथ किस में रहते हैं, आनंद। विवेक मतलब कंट्रोल में, और अपने कंट्रोल से ही क्या करते हैं वो, आनंद, यानी कि अपनी आध्यात्म को बताते हैं,
तो जब इनके नाम को रखा गया क्या नाम रखा गया? स्वामी विवेकानंद नाम इन्हें किसने ने दिया था? खेतली के राजा। तो क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में कि स्वामी विवेकानंद को नाम जो दिया वो किसने दिया? खेतली के राजा ने दिया। जबकि इनको जो नाम दिया दयानंद सरस्वती पूर्णानंद ने दिया। तो फंस मत जाना यहाँ पर, ठीक है भाई, फंसने जाना क्यों? देखिए अब देखिए दोनों में नंद है, उधर भी नंद है, इधर भी नंद है, उधर भी नंद है, मगर विवेकानंद बड़ा नाम है और दयानंद सरस्वती जो है दयानंद छोटा नाम है। तो छोटा नाम पहला आगा, तो पूर्णानंद छोटा है और खेतली का राजा बड़ा है, राजा बड़ा होता है। तो छोटे शब्द से छोटा नाम दिया गया और बड़े शब्द से खेतली के राजा, राजा तो बड़ा होता है तो बड़ा नाम दिया। ऐसे हम लिंक कर सकते हैं। फिर इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ जाता है, ठीक है। इतना करने के बाद जब वहाँ पर इन्होंने अपने धर्म, अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। जब इन्होंने अपने धर्म में वहाँ पर भागीदार किया, तो जब इन्हें खड़ा किया गया तो पहली बार इन्होंने हिंदी में वहाँ पर भाषण दिया और उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और ये बात सुनकर यूएसए में जो है एकदम भूकाल सा मच गया, एकदम कोहराम मच गया कि एक ऐसे अनुयायी, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु आए जिन्होंने हम सबको, ना ऊंच ना नीच, सबको एक समान देखकर हमें कहा हमारे प्यारे भाई और बहनों। और इस चीज़ से वो लोग प्रभावित हुए और इस बीच से जो है विश्व लेवल पर अपने धर्म और अपनी संस्कृति को इन्होंने पहचान दिलाने में इनकी बहुत अहम भूमिका रही। और उस समय से ही हम लोग जो है विश्व लेवल पर अपने धार्मिक संस्कृति और अपने संस्कारों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जब इन्होंने कहा, और उन्होंने जब वहाँ से लौटे शिकागो से, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब देखिए कितने समय बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। हम जहाँ से इनकी बात करें, इतना काम करने के बाद में जब जाकर इनको कोई चीज़ उपलब्ध हुई। कुछ टीचर क्या करेंगे, पहले रामकृष्ण मिशन लिखेंगे, उसके बाद में फिर पढ़ाना शुरू कर देंगे। अरे भाई पहले ये देखो कि स्टेज किस स्टेज से गुजरना पड़ा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करी? शिकागो से आके उन्होंने की। अंततः अगर बात करें तो 1900 में दूसरा विश्व सम्मेलन हुआ। 1900 में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ पेरिस, उसमें भी इन्होंने भाग लिया और अच्छे से लिया। परंतु अंततः हुआ क्या, 1902 में इनका स्वास्थ्य खराब हुआ और इनके जो है निधन हो गया। तो ये यंग एज में ही जो है, तुम देखो 62, और यहाँ से अगर बात करें 40 साल की उम्र में ही ये जो है इनका निधन हो गया। अब बात करते हैं क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यदि भारत देखना है, ये कथन याद रखना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था यदि भारत देखना है तो आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा था? भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था इनको? भारत का आध्यात्मिक गुरु। और ये स्वामी विवेकानंद जी जो हैं गरीबों व निर्धनों, जो गरीब लोग होते व निर्धन थे, उन्हीं को ईश्वर की संज्ञा दी उन्होंने कहा यदि आपको धर्म अच्छे से करना है, धर्म में लीन होना है, तो गरीब लोगों की सहायता करो, निर्धन लोगों की सहायता करो, और उन्हीं से ही जो है आप ईश्वर से स्पर्श कर जाओगे। यदि आप लोग उनकी सेवा करोगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, आपको आध्यात्म की प्राप्ति हो जाएगी, आप धार्मिक संस्कारों से जुड़ जाओगे। ये वाली बात इन्होंने यहाँ से कही। अब बात आती है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध क्या नहीं करा। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। क्योंकि मूर्ति पूजा का विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो क्या थे? पुजारी थे, और वो क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते। इस वजह से इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। तो अगर हम बात करें तो अभी ओवरऑल अगर हमने इतनी बात करी है, तो इसमें जितना भी हमने आज पढ़ा वो पढ़ा दयानंद सरस्वती, और हमने फिर पढ़ा स्वामी विवेकानंद को। दयानंद सरस्वती को पढ़ा हमने आर्य समाज के लिए, और स्वामी विवेकानंद को पढ़ा रामकृष्ण मिशन के लिए। अब इसके बाद जो है हमारी एक क्लास हो रहेगी, वो छोटी सी क्लास रहेगी, उसमें ज़्यादा नहीं। उसमें जितने भी धर्म सम्मेलन हुए, इसके अतिरिक्त जितने भी धर्म सम्मेलन हुए उनको हम आपको सबको बताएंगे जो इसके अतिरिक्त हुए। परंतु अभी तक ये 2 क्लास हो चुकी हैं हमारी धार्मिक सामाजिक आंदोलनों में जो सुधार हुए हैं उनमें, और हम इनमें सभी आंदोलनों को जो है अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं उसमें, कि किस तरीके से किसका क्या मुख्य उद्देश्य था, क्या उसकी मतलब अहम बात थी, ठीक है, कौन उसके प्रवर्तक थे और किसने कहाँ पर उसका विस्तार किया है। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है, और जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे पेज से भी जुड़ने की कोशिश करें, टेलीग्राम से जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और एक दूसरे से आप MS कंपटीशन पॉइंट फैमिली के साथ एकदम जुड़ के चलें, क्योंकि ये आपका परिवार, आपकी फैमिली है, ठीक है। इससे जुड़ें और इसको भी आगे बढ़ाएं, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनता हुआ।
ठीक है। अगर आपकी उस अधिकारी रैंक में अगर हमारा ही कोई भूमिका रहेगी तो हम वो अपने छोटे से एक पात्रता निभाना चाहते हैं, और अब हम दोनों ही एक सहयोग के साथ काम करेंगे, अपनी पूरी फैमिली को एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। और कल मिलते हैं आपको नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।